सो है गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं घर से निकल चुकी हूँ रेलवे स्टेशन के लिए। तो पहले हमने यहाँ पे घर से ना बैटरी रिक्शा किया मेट्रो स्टेशन तक जाने के लिए, पर रास्ते में बहुत ही ज़्यादा जाम था, बहुत ही ज़्यादा। ये तो मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ाई है ना, वीडियो लॉन्ग हो रही थी तो स्पीड किया है तो इतना मतलब दिख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही भीड़ था, बहुत ज़्यादा रश था, बहुत लेट से हम पहुँचे हैं ना। जैसे हम घर से आते हैं तो हमको 5-7 मिनट लगता है, लेकिन हमको लगभग आधा घंटा लग गया था, है ना। तो फाइनली हम लोग उत्तम नगर वेस्ट पहुंच गए थे अपने मेट्रो स्टेशन पर। तो एंजल और मैं पीछे रह गए थे। तो एंजल के पापा हम लोग को देखने आए थे कि कहाँ रह गए। हम दोनों माँ बेटी पीछे पीछे और वो बैग लेके आगे। फिर लेकिन जैसे ही हम लोग टाइम पे मतलब मेट्रो वहाँ तो रेलवे स्टेशन के लिए हम लोग को वाकई में बहुत लेट हो गया था। अगर 5 मिनट भी हम लेट होते तो हमारी ट्रेन छूट ही जाती। तो यहाँ पर हमारा मेट्रो आ गया था। फिर हमें मेट्रो फिर चेंज करना पड़ता है ना। यहाँ से पहले हम जाते हैं राजौरी गार्डन। अगर निजामुद्दीन से होती है तो हमें चेंज करना पड़ता है मेट्रो एक बार। अगर न्यू दिल्ली में रहती है तब तो डायरेक्ट मिल जाती है। और राजौरी गार्डन से हमने फिर मेट्रो चेंज किया। तो यहाँ हम राजौरी गार्डन में उतर चुके थे ना। ये राजौरी गार्डन का है मेट्रो स्टेशन। और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा बारिश यहाँ पे हो रही थी। पता नहीं आप लोग को वीडियो में दिख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश थी। और राजौरी गार्डन में बहुत ही ज़्यादा चलना पड़ा क्योंकि ट्रेन भी लेट हो जाएगी, छूट जाएगी करके हम लोग डर गए थे। तो जल्दी 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 फिर यहाँ पे ये पैदल वाला एक्सीलेटर था, इस पर हम लोग गए। तो मैं सब फर्स्ट टाइम वीडियो शूट कर रही थी ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी क्लिप लूँ, कौन सी क्लिप नहीं लूँ। अब ये हम लोग यहाँ फिर ऊपर आ गए थे मेट्रो स्टेशन ऊपर राजौरी गार्डन में। तो मैंने एंजल का हाई करके वीडियो लिया। फिर बोल रही थी मेरे पापा आ रहे हैं, मेरे पापा का भी क्लिप लो। तो फिर मैंने उसके पापा की थोड़ी सी वीडियो बनाई, उसको बोल रही पापा हेलो करो करके, एंजल को कहती है तो हंस रहे हैं। जब तक हम लोग मेट्रो में पहुंच रहे हैं तब तक आप लोग तब तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर का तो पता नहीं, लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक तो कर देते हो पर सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हैं ना। वीडियो भी आप लोग पूरा देखते हो लेकिन लाइक करना भूल जाते हो। ऐसा कुछ ना कुछ आप लोग मिस्टेक ज़रूर करते हो, मुझे पता है। फाइनली हम लोग ट्रेन पर बैठ गए थे, लेकिन हम लोग ना 5 मिनट भी अगर लेट होते तो ये ट्रेन हमसे छूटने वाली थी, ट्रेन मिस होने वाला था। यहाँ पर हम लोग खा रहे थे वो हार्ट वाली बिस्किट नहीं होती, हार्ट शेप वाली, वो बिस्किट खा रहे थे। तो मैं पहले टाइम ऐसे पब्लिक प्लेस पे फर्स्ट टाइम वीडियो शूट कर रही थी, तो मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही थी, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए, मैंने बोला था ना ब्लॉग बनाऊंगी, तो मैंने कोशिश किया जितना मुझसे हो पाता ना उतना कोशिश किया। बाजू में 2 चाइना की सिस्टर्स बैठे थे, वो लोग भी अच्छे थे, बेचारे कहाँ उतर गए मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं सुबह बहुत लेट उठी थी ना। फिर विंडो सीट मिली हुई थी, तो बाहर का नज़ारा देखते देखते टाइम हमारा निकल रहा था। शाम की ट्रेन थी ना 6 बजे की। और यहाँ पे ये अंकल लोग, ये हमारे पार्टनर थे, अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे ये लोग। इनको भी छत्तीसगढ़ ही जाना था। ये लोग भी बहुत अच्छे थे, शांत स्वभाव के थे। बस तो बैठे थे, टाइम पास हमारा हो गया, क्योंकि शाम को बैठे थे फिर जल्दी से रात हो गया है ना। फिर सब खाना वाना खा के जल्दी सो गए थे। इनको सोना था इसलिए मैंने खाने का वीडियो शूट नहीं किया। हम लोग इस टाइम खाना खा चुके थे, लेकिन वो मैंने क्लिप नहीं ली क्योंकि इनको बैठे थे तो उनको जल्दी सोना था। हमारी वाली सीट दोनों ऊपर और नीचे की थी, तो हम लोग साइड में बैठे थे, बाकी सब सो गए थे। सब लोग तो सो गए थे, लेकिन हम लोग जाग रहे थे क्योंकि मैं एंजल का होमवर्क भी करवा रही थी, क्योंकि फ्राइडे वो स्कूल गई थी ना, तो उसका होमवर्क बचा है। सारी बुक्स इसकी लेके आई हूँ, और एंजल की फ्रेंड है, उनसे हम कनेक्ट रहेंगे। जो भी होमवर्क रहेगा वो डेली डेली हमें बताएंगे। तो मैं फिर जाऊँगी तो 1-2 दिन तो यहाँ बिजी हो जाऊँगी, इसलिए मैं एंजल का होमवर्क ट्रेन में ही मैंने करवा दिया था। और ये मस्ती कर रही, कुछ कुछ बोल रही थी। मैंने वॉइस ओवर किया ना तो सारी क्लिप्स हट गई। अब मैं सुबह उठी थी, मैं करीब 10 बजे उठी मैं। क्यों? क्योंकि मैं रात को ना 3 बजे सोई थी। मुझे बैग का डर था, बैग का तो कम डर रहता है, एंजल का ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि एंजल साथ में सोती है। क्योंकि आजकल बच्चे चोरी, सामान चोरी बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं रात भर सो नहीं पाई थी, है ना। तो इसलिए मैं लेट तक सोई थी। एंजल के पापा उठ गए थे, और ये एंजल ही क्या पता नहीं क्या लेके आई थी अपने पापा से। और ये गाइस हम लोग जैसे तैसे सफ़र अपना पूरा करके, कोई परेशानी नहीं हुई, अच्छे से हम लोग पहुँच गए थे रायपुर के रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर हमारे भाई और मेरा भतीजा जो ब्लैक शर्ट पहने हुए भाई हैं, और ये छोटू सा मेरा भतीजा है, ये दोनों ना हम लोग को पिक करने आए थे। ये हमारा है रायपुर स्टेशन गाइस। जो छत्तीसगढ़ वाले हैं वो तो बहुत ही आसानी से पहचान लेंगे, है ना। ये तो देख लीजिए नज़ारा, ये ऐसा है हमारा रायपुर का रेलवे स्टेशन। फ्लैग्स लगे हुए हैं, उधर मंदिर भी बन रहा है न्यू। एंजल के पापा बैग उठाए हैं, कुछ पर्ची वगैरह कटती शायद पार्किंग की, तो भाई वो ले रहे थे। और ये दोनों देखो, ये दोनों 2 महीने के छोटे बड़े हैं, दोनों जुड़वा जैसे लग रहे हैं। आरव 2 महीना बड़ा है एंजल से, है ना। अब फिर हम लोग अपने कार में बैठे थे। लोग देखो मेरे सिर में रख के दोनों पैर, दोनों भाई बहन पीछे, मैं बीच में, और ये दोनों आगे।
अब यहाँ तक तो भाई लेने तो आ गए थे, लेकिन हमें रायपुर नहीं, हमें रायपुर से और भी आगे जाना पड़ता है। तो लगभग हमको 1.5 घंटे तो लग जाएगा। अगर अपनी गाड़ी है तो 1.5 घंटे, अगर बस वगैरह से जाओगे तो लगभग पौने 2 या फिर 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। और ये उसके मामा पकड़े थे, पर एंजल को ड्राइविंग करवा रहे थे, लेकिन वो रखे थे, है ना। बहुत दिनों के बाद मिली है ना, भांजी है, तो लाड के मारे ऐसा बैठा है। कोई बैड कमेंट्स नहीं करिएगा कि बच्चे से चलवा रहे हैं ऐसा वगैरह, सिर्फ वो मामा भांजी का प्यार है। और वहाँ पे मतलब वो पूरा उनके हाथ पे था, है ना, स्टेयरिंग। तो स्टेयरिंग बोलते हैं, हैंडल बोलते हैं, जो भी। फिर भाई बोले कि भूख लग रही होगी, कुछ खा लेते हैं फिर निकलेंगे। तो यहाँ हम आ गए थे अमृतसरी कुलचा। तो गाइस मतलब पंजाब वाले ने तो सब ने खाया होगा ना। अमृतसरी कुलचा किसने किसने खाया, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मुझे अमृतसरी कुलचा बहुत पसंद है, और जो कि पंजाब में ही बहुत अच्छा टेस्ट मिलता है। दिल्ली में भी मिलते हैं एक जगह, लेकिन उतना जो उसका टेस्ट होता है ना वो नहीं मिलता। तो फिर हम यहाँ गए थे, और मैं बहुत खुश थी कि चलो अमृतसरी कुलचा छत्तीसगढ़ में भी खाने को मिलेगा। मुझे नहीं पता था, मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई थी, और भाई लेके आया था यहाँ। तो यहाँ ना पूरा पंजाबी वाइब्स देखो, बेलने से उन्होंने डेकोरेट करके रखा था, और ये मंजे वगैरह, खाट वगैरह उन्होंने सजावट में लगाई थी। खाट के पाई पाई नहीं थे, और ये तांबा के देखो ना डोंगे वगैरह उन्होंने कैसे सजाए हैं। मतलब पंजाबी स्टाइल करने का, मॉडल वाला पंजाबी स्टाइल कर दिए इन्होंने, है ना। डेकोरेशन वगैरह भी ऐसा लग रहा है, और सीन कुछ पंजाबी वाइब्स लाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। देख लीजिए। उसके बाद आप लोग बोर हो जाओगे करके मैं अपना भी फेस दिखा रही थी। हम लोग वेट कर रहे थे खाने का। और यहाँ पे ये भी बनी थी एक आंटी, समझ लो क्या है, बैठे थे ना मूर्ति से। तो एंजल और आरव फ़ोटो करवा रहे थे उसके साथ, तो मैंने यहाँ से इसकी क्लिप्स ली थी, है ना, उनकी फ़ोटो खींचते खींचते। उसके लिए देखो पूरा उसका मैंने व्यू दिखाया। अच्छा था होटल। और फिर यहाँ पे फाइनली हमारा कुलचा भी आ गया था। पनीर कुलचा मंगाया था किसी ने, किसी का मिक्स था, और आलू प्याज। मुझे तो आलू प्याज का कुलचा पसंद है, बट आलू कुलचा वाले से भी 2 थे, तो भाई ने भी वही खाया, मैंने भी। लेकिन ना उतना ख़ास मज़ा बिल्कुल नहीं आया। चटनी वगैरह पूरा पंजाब का कोई भी टेस्ट इसके अंदर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा था बाद में कि इससे अच्छा तो आलू पराठा है। तो फिर अभी भी हम लोग रायपुर में ही घूम रहे हैं। रायपुर से निकलने में ही हमको आधा पौन घंटा तो रायपुर में ही निकल, क्योंकि रायपुर भी बहुत बड़ी है ना, छत्तीसगढ़ की राजधानी है। देखो रास्ते में ये मिला था, ये भी इनको बेचारे को भी रोड क्रॉस करना पड़ता था। कितने सारे देखो, कितने सारे। तो मैंने फिर ये रायपुर से हम बाहर आ गए थे थोड़ा, है ना, तब फिर ये दिखा। मैंने बोला ये भी दिखाती हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे भाई और बहन लोग को ये भी दिखाना है मुझे। मैंने ये भी क्लिप्स फिर रास्ते में कैप्चर कर ली, मुझे अच्छा लगा, है ना। ये फिर मैं पहुंच गई थी अपने सिटी, है ना। हम फिर फाइनली अपने गांव आ गई हूँ। ये है मेरा सिटी, जहाँ मैं पढ़ी बड़ी हूँ। यहाँ पढ़ाई लिखाई मेरा सब यहीं हुआ है ना। मेरा बचपना यही बीता है। यही फाइनली यही वाले गाँव में आ गए हम, और नहीं जाना है अब हमें ना। बिल्कुल 1 किलोमीटर भी नहीं है यहाँ से। फिर हमारी गली भी जाएगी अंदर, देखना मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने वो भी ली थी, गली भी ली थी। न्यू है ना गाइस, तो उतना मुझे वीडियो बनाने का पता ही नहीं चलता ना, समझ नहीं आ रहा था। ये देखो गाड़ी, हमारी गली में गाड़ी एंट्री कर दी। और आगे ना हमारे एक भैया हैं, उनका घर बन रहा है, तो गाड़ी अंदर तक नहीं जा पाई थी, है ना। गाड़ी अंदर नहीं जा पा रही थी, तो गाड़ी हमको यहीं लगाना पड़ा साइड में। फिर यहाँ से हम लोग पैदल 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 घर गए। ज़्यादा दूर नहीं है, देखना मैंने पूरा यहाँ से पूरा कैप्चर किया है। घर जाते तक मैंने लिया है। आरव और महक, एंजल दौड़ रही है आगे। भाई ने उठा लिया था यहाँ पे बैग, मैं चल रही थी पीछे पीछे वीडियो शूट करने के लिए। अब आ गया मेरा घर। ये वाला पिंक वाला जो लाइट पिंक में है ना, ये है मेरा घर, जो ब्लैक गेट लगा हुआ है। तो गाइस मैंने इतना ही कैप्चर किया इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी हमारा यहाँ रहन सहन क्या है। जैसे ही एंटर किया, मेरी भतीजी आएगी दौड़ के मेरे पास, मेरी महक। अपने फूफा को सिर्फ नमस्ते बोलेगी, और मेरे पास ये आ गई महक। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।